यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि मैं उसके वचन को उसकी बड़ी दया से लेकर आपके सम्मुख आ रहा हूँ। और आप सबों को जो मुझे मसीह यीशु में देखते और सुनते हैं, मैं मसीह यीशु में आपको सलाम करता हूँ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएं। रोमियो के पत्री उसके पहला अध्याय और उसके 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान मनुष्य जाति के मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। ये परमेश्वर का महान वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस चीज को बताता है कि परमेश्वर के ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के विषय का ज्ञान, अबाउट नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के विषय का ज्ञान मनुष्य के मन में डाला गया है, प्रकट किया गया है। जी हाँ, ये कितना अद्भुत बात है। मनुष्य जब मां के गर्भ में आता है, एक भ्रूण के रूप में, एक एम्ब्रियो के रूप में, और जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है एक शिशु के रूप में, एक बच्चे के रूप में इस संसार में जन्म लेता है, और जब इस संसार को वो परिचित होने लगता है, इसे आकाश कहते हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं, इसे पानी कहते हैं, इसे पेड़ पौधे कहते हैं, अपने आसपास के वातावरण से वो परिचित होने लगता है। और जब वो जानने लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ, मनुष्य हूँ मैं भी, और मैं इस दुनिया में जन्म लेकर आया हूँ, तो वो बच्चा जो है अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढने लगता है। और वो बच्चा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, चाचा चाची से, मामा मामी से, फूफा फूफी से, मौसा मौसी से, अपने आसपास के बड़े लोगों से वो बच्चा प्रश्न करता है, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस दुनिया को किसने बनाया? इस दुनिया की सब चीजों की रचना किसने की? मनुष्य को एक नर एक नारी करके किसने बनाया? मनुष्य के मन में, एक बच्चे के मन में यह प्रश्न आने लगता है। उस बच्चे के मन में डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता, उसके अंदर एक विश्वास होता है। एक सृष्टिकर्ता है जिसने बड़े सुंदर ढंग से, सिस्टमेटिक तरीका से इस सृष्टि का निर्माण किया है। उस बच्चे को विश्वास होता है, उस बच्चे को यह ज्ञान होता है कि कोई ना कोई है जिसने इस विश्व की रचना की है, इस विश्व में सब चीजों को बनाया है और मनुष्य को भी नर नारी करके बनाया है। उस बच्चे को यह ज्ञान होता है। जी हाँ, एक साधारण सा ज्ञान और एक साधारण सा विश्वास एक बच्चे के अंदर मां के गर्भ से परमेश्वर की दया से पाया जाता है। और ये बात पूरी मानव जाति में होती है, चाहे वो कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म में पैदा बच्चा हो। बच्चा जरूर एक दिन प्रश्न करता है कि इस विश्व को किसने बनाया है, इस बादल को किसने बनाया है, इस आकाश को किसने बनाया है। मतलब सृष्टिकर्ता को एक बच्चा ढूंढता है, उसे ज्ञान होता है कि सृष्टिकर्ता है, उसे विश्वास होता है कि सृष्टिकर्ता है, अर्थात जनरल रिविलेशन ऑफ गॉड। जी हाँ, एक मनुष्य के अंदर मां के गर्भ से, मदर वुम से परमेश्वर की दया से पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस जनरल रिविलेशन को क्यों देता है एक मनुष्य के अंदर? इस सामान्य प्रकाशन को परमेश्वर एक बच्चे में क्यों देता है कि वो बच्चा जब बड़ा होने लगे तो वो अपने प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते, अपने प्रश्न का
उत्तर ढूंढते ढूंढते, अपने क्वेश्चन का आंसर सर्च करते करते वो बाइबल तक पहुंच जाए और बाइबल के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच जाए। इसलिए परमेश्वर एक बच्चे को इस प्रकार का ज्ञान मां के गर्भ से परमेश्वर उसके विवेक में, उसके मन में डाल के रखा होता है। हालेलुया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनके आसपास के लोग उन्हें उस परमेश्वर से मिला नहीं सकते, तब अपने आत्मा की भूख को मिटाने के लिए वो अपने आसपास के देवियों, देवताओं, गुरुओं, संतों, महात्माओं, बाबाओं, दादी अम्माओं, इनकी उपासना में वो अपने जीवन को बिताने लगता है। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो असंतुष्ट रहता है, वो संतुष्ट नहीं होता। उसे महसूस ये होता है कि मैं अभी सच में ईश्वर तक नहीं पहुंच पाया हूं। जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र की रचना की, जिसने इनमें की हर वस्तु को बनाया, जिसने मनुष्य को एक नर एक नारी करके रचा, बनाया, सिरजा, उस परमेश्वर तक अभी मैं नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन जब तक मैं उस परमेश्वर को ना पाऊं, मुझे उपासना तो करनी होगी, क्योंकि बच्चे के अंदर परमेश्वर की खोज होता है। कभी कभी ऐसे बच्चों को नास्तिकवाद का ज्ञान दे दिया जाता है और उनका विवेक को मार दिया जाता है। फिर भी बच्चे का विवेक बच्चे से बातें करते रहता है, लेकिन नास्तिकवाद के द्वारा उसके विवेक को पूरी रीति से खत्म कर दिया जाता है और वो नास्तिकवाद में भी फंस सकता है। जी हाँ, बच्चे के अंदर एक साधारण ज्ञान और एक साधारण विश्वास के साथ वो जीवन की शुरुआत करता है, और यदि उसको कम्युनिज्म के नॉलेज दे दिया जाए, यदि उसे नास्तिकवाद की शिक्षा दे दी जाए, तो वो बच्चा जो है हो सकता है उस नास्तिकवाद को स्वीकार कर ले। लेकिन उसका विवेक, उसका अंतर आत्मज्ञान उसके इस नास्तिकवाद के ज्ञान से जीवन भर लड़ता रहेगा। इस प्रकार उस बच्चे के जीवन में जीवन भर अशांति रहेगी। जी हाँ, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। यदि है तो दुनिया में अन्याय, अत्याचार, अपराध, अधर्म क्यों होते हैं? ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि और मानव जाति को एकदम कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? बहुत सारी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहेगी। जी हाँ, कम्युनिज्म के ज्ञान उसके विवेक के ज्ञान को दबाता रहेगा। अर्थात बाइबल की भाषा में यदि बोला जाए कि अधर्म से सत्य को दबाए रखना। जी हाँ, और इस बात से परमेश्वर क्रोधित होता है। रोमियो 1 के 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। एक बच्चे के विवेक में जो ज्ञान होता है, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके हृदय में जो ज्ञान होता है, उसके मस्तिष्क में ज्ञान होता है, जो परमेश्वर उसके मदर वूम से, मां के गर्भ से उसके अंदर डाल के रखा है कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस विश्व की रचना की है, इस विश्व के सब वस्तुओं को बनाया है और मनुष्य को भी नर और नारी करके बनाया है। एक बच्चे के अंदर ये ज्ञान और ये विश्वास आरंभ से पाया जाता है, और ये ज्ञान और ये विश्वास उसके अंदर बना रहता है, और वो कम्युनिज्म के ज्ञान से ये विवेक का ज्ञान लड़ते रहता है। और हर कम्युनिस्ट अपने जीवन भर अशांत रहते हैं, दुविधाओं में जीवन जीते हैं। उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनके जीवन में संतुष्टि नहीं होती, उनके जीवन में ये नहीं लगता कि मैंने सत्य को पा लिया है, सत्य कुछ और हो सकता है, ऐसा उनके जीवन में पाया जाता है। जी हाँ, हम खुदावंद के कलाम से हम इस बात को देखते हैं कि जब एक बच्चा प्रश्न करता है कि इस विश्व को किसने बनाया, इस विश्व की सब वस्तुओं की रचना किसने की, और मनुष्य को नर और नारी करके किसने बनाया। जी हाँ, ये ज्ञान उसके अंदर रहता है कि कोई है जिसने सब कुछ को सृजा रचा और बनाया है। जी हाँ, उसके अंदर ये विश्वास होता है कि सृष्टिकर्ता है। ये साधारण ज्ञान और ये साधारण विश्वास, जिसे हम जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड कह सकते हैं, एक बच्चे के अंदर पाया जाता है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। और जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग यदि उसे कोई अन्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं जो बाइबल के ज्ञान से नवीनतम है या बाइबल के ज्ञान से हटकर है, यदि उस बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान के अलावा अन्य कोई भी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, तब उस बच्चे के जीवन में, तब उस बच्चे के मन में ये बात आ जाती है, चलो
इसी बात पर चलते हैं, लेकिन उसकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती, उसका अंतर ज्ञान उसे स्वीकार नहीं करता। मैं जिसे ढूंढ रहा था, मैं जिसकी तलाश कर रहा था, वो ज्ञान ये नहीं है। मैं जिस सच्चाई की खोज मैं कर रहा था, जिस सत्य की खोज मैं कर रहा था, वो सत्य की अगली कड़ी ये नहीं है। हर बच्चे को ये महसूस होता है, लेकिन क्या करे, यदि वो अपने जीवन में सत्य से मुलाकात नहीं कर पाया है, तो वो असत्य को स्वीकार करता है और अपने जीवन में वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर भी उसका विवेक उसके अंदर परमेश्वर की खोज को बनाए रखता है। हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय में इस बात को देखते हैं कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 22 वचन से आगे, तब पौलुस अरियुबगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। जब एक मनुष्य किसी भी भगवान की उपासना करता है, तब उसके मन में एक प्रश्न आता है, इससे भी बड़ा कोई भगवान है, और वो किसी और भगवान को भी स्वीकार करने लग जाता है और वो उसकी भी उपासना करता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा संतृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। तब वो उससे भी बड़े भगवान की तलाश करने लगता है। इस प्रकार वो बहु ईश्वरवादी हो जाता है। कई लोग तो सर्वेश्वरवादी भी हो जाते हैं, सब कुछ ईश्वर का रूप है ऐसा समझकर सब चीज की उपासना करने लग जाते हैं। किसी न किसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है और अपने ढूंढने की, अपनी खोज की अगली कड़ी की ओर आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि नहीं होती, आत्म शांति नहीं होता, उसके प्रश्न का पूरा जवाब उसके पास नहीं होता। जो बचपन में उसके अंदर कौंधती थी, उसके अंदर गूंजती थी, ये आवाज की कोई है जिसने इस विश्व की रचना की है। कौन है, किसने इस विश्व की रचना की, इस विश्व के हर वस्तु को बनाया? कौन है जो मनुष्य को नर और नारी करके बनाया? मनुष्य परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। जी हाँ, ये अथेने के लोग ये दर्शन शास्त्री थे और ये दार्शनिक भी थे और दुनिया के सब धर्मों के प्रति उनकी आस्था होती थी और जितना ज्यादा उन लोग हो सकते थे कि दुनिया के सभी देशों के सब देवी देवताओं का ज्ञान उनके पास हो जाए और वे सब की उपासना करें, सबको खुश करें, इस प्रकार का प्रयास उनके जीवन में लगा हुआ था। लेकिन चूंकि इजराइल एक अलग राष्ट्र के रूप में नहीं जाना जाता था, इजराइल अलग राष्ट्र के रूप में नहीं जाना जाता था, ये 1948 के बाद इजराइल एक अलग राष्ट्र के रूप में जाना गया। इसलिए यहूदियों के परमेश्वर की खोज करना ये लोगों के पास नहीं हो पाता था, क्योंकि यहूदी हमेशा अव्यवस्थित जीवन जीते थे और वे हमेशा गुलामियों में रहते थे और वे उनकी जो धर्म ज्ञान है वो विश्व में ज्यादा नहीं फैल पाता था। ये दार्शनिक लोग उस बात से अनभिज्ञ थे, ये दार्शनिक लोग बाइबल के ज्ञान से ये परे थे। जी हाँ, और संत पौलुस ये यीशु मसीह के चेलों अर्थात प्रेरितों में से एक है और ये प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर, पवित्र शास्त्र बाइबल के संदेश को लेकर, जिसकी गॉस्पल या सुसमाचार कहते हैं, ये अथेने पहुंच जाता है और वहां के लोगों से कहता है, मैं तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को घूम घूम के देख रहा था, तब मैंने बहुत सी वेदियों के बीच में सिर्फ एक ऐसी भी वेदी पाई जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। आज सारे संसार में लोग जो बहु ईश्वरवादी हैं, सर्वेश्वरवादी हैं, वे सबकी उपासना करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबका नाम ले, सबकी संज्ञा दें, सबका उपासना दें, लेकिन उनका विवेक उनको दोषी ठहराता है। तुम्हारा बहुत सारा नाम लेने के बाद भी तुम किसी न किसी भगवान को छोड़ चुके हो, कोई न कोई भगवान की तुम अर्घ देना, उसकी उपासना करना तुमसे छूट गया है। तब वे कहते हैं भूल चुक भी स्वाहा, भूल चुक भी स्वाहा। जिस ईश्वर की हमसे उपासना नहीं हो पाई होगी, हम उसको भी अर्घ देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। मनुष्य का विवेक शांत नहीं होता, मनुष्य का विवेक उसको बताते रहता है कि तुम अपने वास्तविक सृष्टिकर्ता से अभी भी दूर हो, तुम अभी भी उस परमेश्वर को नहीं पाए हो जिसकी तुम्हें तलाश
माँ के गर्भ के बाद से है, जिसका ज्ञान माँ के गर्भ से तुम्हारे अंदर डाला गया है, उस परमेश्वर से अभी भी तुम दूर हो। मनुष्य का विवेक मनुष्य से बोलते रहता है और मनुष्य जो है बहुईश्वरवादी या सर्वेश्वरवादी होते जाता है, उसके अंदर वो परमेश्वर की खोज बना रहता है। जी हाँ, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने जनरल रिविलेशन को जो परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ के अंदर से हमारे अंदर डाला है, उत्पन्न किया है, उस जनरल रिविलेशन को न भूलें, उस जनरल रिविलेशन को हम याद रखें। उस जनरल रिविलेशन के द्वारा, उस सामान्य प्रकाशन के द्वारा हम पूर्ण प्रकाशन की ओर जाएं, और वो पूर्ण प्रकाशन है पवित्र शास्त्र बाइबल। वो पूर्ण प्रकाशन है पवित्र शास्त्र बाइबल। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु का वचन इस बात को कहता है इसके आखिरी अध्याय में। जी हाँ, इस वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में तुम एक भी शब्द न जोड़ना और न घटाना। यह परमेश्वर का वचन है। इसके बाद और कोई प्रकाशन परमेश्वर नहीं देने वाला है पूरी मानव जाति को। इसके सिवाय और कोई प्रकाशन परमेश्वर नहीं देने वाला है पूरी मानव जाति को। पूरी मानव जाति के लिए केवल एक पूर्ण प्रकाशन है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का केवल एक ही पूर्ण प्रकाशन है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। जी हाँ, मैं हूं राजेश माथुर और जरहा गांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, भारत देश का रहने वाला हूं। और मेरे अंदर परमेश्वर की खोज पैदा हुई। मैंने अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से, अपने बड़ों से मैंने पूछा कि इस विश्व की रचना किसने की? इस विश्व के हर चीज को, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षियां, इसको किसने बनाया? किसने बनाया मनुष्य को नर और नारी करके? लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। और मैं भी पवित्र शास्त्र जैसे बताता है कि मैं कम्युनिज्म पर मैंने विश्वास नहीं किया, कम्युनिज्म की बातों की ओर मैं नहीं गया, बिल्कुल भी मैं उसमें विश्वास नहीं किया। मेरे विवेक मुझको स्पष्ट बताता रहा कि परमेश्वर है, तू उसे ढूंढता रहा, वो तुझे मिलेगा। मैं कम्युनिज्म की ओर जाने से बच गया और मैं बहुईश्वरवादी हो गया, सर्वेश्वरवादी हो गया। सब चीज की उपासना करता था, सब चीज को भजता था, सब भगवानों की पूजा करता था। लेकिन मेरे मन में एक बात आती थी, मैं सृष्टि की क्यों उपासना करता हूँ? मुझे सृष्टिकर्ता की उपासना करना चाहिए। मैं भगवानों की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे मन में एक आवाज आती है, इससे भी बड़ा भगवान कोई है। आखिर वो सच्चा परमेश्वर कब मिलेगा? जी हाँ, तब मैं एक मसीही व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए देखा और मेरे मन में आया, इस व्यक्ति को कोई डाउट नहीं है, इस व्यक्ति को विश्वास है कि परमेश्वर है और ये विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। जी हाँ, तब मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ूं। जी हाँ, 17 फरवरी 1995 को मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को खरीदा और 1995 ईस्वी सन 1995 18 फरवरी को मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा। पवित्र शास्त्र बाइबल के पहले ही पन्ने में मुझको ज्ञान हुआ कि एक परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ इनमें है सबको बनाया है। और उस परमेश्वर ने मनुष्य को एक नर एक नारी करके बनाया और आशीष दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। और उस परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया, अर्थात अपने स्वरूप में बनाया, एक नर और एक नारी। जब मैं इस बात को जाना कि बाइबल का परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तब मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, बाइबल तो एक पुस्तक है, इसे कोई भी पढ़ सकता है परमेश्वर, इसे कोई भी खरीद सकता है, इसे कोई भी सुन सकता है, लेकिन आप कौन हो परमेश्वर? तब लगभग सुबह के समय 5 बजे के आसपास मेरे कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति आई। रात भर मैंने प्रार्थना में समय बिताया और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे कमरे में आई और मैंने आवाज सुना। परमेश्वर ने कहा, इस जगत के सब मनुष्यों को देख, चाहे वो कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो,
सबका स्वरूप एक सा है, क्योंकि उसका बनाने वाला केवल एक है और वो मैं हूं। जी हां, बाइबल का परमेश्वर जिसका नाम मैं हूं है, उस परमेश्वर ने कहा मैं क्रिएटर हूं, मैं सृष्टि करता हूं। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। जी हां, उस दिन मैंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परमेश्वर से मैंने वायदा किया, आज से सिर्फ तेरी उपासना करूंगा परमेश्वर, ताज जिंदगी, पूरी जिंदगी भर से सारा जीवन सिर्फ तेरी उपासना करूंगा। जी हां, मैंने परमेश्वर को पाया। जनरल रिविलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामान्य प्रकाशन मुझे कम्युनिज्म के ज्ञान से बचाया, मुझे पॉलिथिज्म से, बहु ईश्वरवादी से, सर्वेश्वरवादी से परमेश्वर ने मुझको बाहर निकाला। उस विवेक के ज्ञान जनरल रिविलेशन ऑफ गॉड ने मुझको बाइबल तक पहुंचाया। और बाइबल जो परमेश्वर का एकमात्र पूर्ण प्रकाशन है, बाइबल ने मुझको परमेश्वर से मिलाया। जी हां, ऐ मसीह जगत के लोगों, आपके पास वो किताब है जो एकमात्र ईश्वर का सच में ग्रंथ है। आप उस परमेश्वर से मिलिए बाइबल के द्वारा और चलिए उस परमेश्वर के साथ। ऐ समस्त मानव जातियां, चाहे आप कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के आप हो, परमेश्वर को उन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर को इस बात से संबंध रखता है, परमेश्वर इस बात से संबंध रखता है कि उसने आपकी रचना की है, वो आपसे प्यार करता है और आपको वो जनरल रिविलेशन दिया है कि उस जनरल रिविलेशन के द्वारा आप पूर्ण प्रकाशन के पास, कंप्लीट रिविलेशन ऑफ गॉड के पास आप आ जाइए, ताकि आप उस रिविलेशन के द्वारा गॉड को पा सकें। हालेलुया। जी हां, यदि कोई भी मनुष्य जनरल रिविलेशन में जीवन जी रहा है, तो आप अपने परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन के पास, बाइबल के पास आइए, इसे पढ़िए, इसे सुनिए, इसे समझिए, आपको आपका सृष्टिकर्ता मिलेगा। हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति जनरल रिविलेशन के द्वारा या मसीही धर्म में पैदा होने के द्वारा यदि आप बाइबल के परमेश्वर को पा चुके हैं, तो उसकी सेवा करें। जी हां, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जन्मजात धर्मी नहीं है। जी हां, जन्मजात परमेश्वर को पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति को परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है, चाहे वो मसीही संप्रदाय में ही क्यों ना जन्म लिया हो। जी हां, मसीही संप्रदाय में भी क्यों ना जन्म लिया हो। बच्चा प्रश्न करता है, मसीही संप्रदाय में जन्म लिया बच्चा भी प्रश्न करता है कि इस दुनिया को किसने बनाया। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल सुनते हैं, जो लोग बाइबल जानते हैं, वे लोग बच्चे को बताते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस विश्व की रचना की है और उसका नाम यहोवा है। उसने अपने इकलौते रूप में, अपने इकलौते पुत्र यीशु के रूप में नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और बच्चे को आरंभ से परमेश्वर का ज्ञान होने लग जाता है। जी हां, पर यदि उस परमेश्वर से प्यार न किया जाए और उसके रास्ते पर चला ना जाए, उसकी उपासना में जीवन न जिया जाए, यदि उस परमेश्वर को डरा ना जाए, यदि उसके रास्ते पर चला ना जाए, तो उस परमेश्वर को पाने का कोई मतलब नहीं है। शास्त्र भाग इस प्रकार कहता है, पहला थिस्सलुनीयों के पत्री उसके पहला अध्याय के 9 वचन, तुम अर्थात पूरी मानव जाति में से वे लोग जो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर क्यों कर फिरे, ताकि तुम जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। यदि किसी के जीवन में, चाहे वो मसीही हो, चाहे गैर मसीही हो, चाहे वो यहूदी हो, गैर यहूदी हो, यदि आप जनरल रिविलेशन के द्वारा पूर्ण प्रकाशन के पास, कंप्लीट रिविलेशन ऑफ गॉड के पास यदि आप आ चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस परमेश्वर की सेवा करूं, अर्थात उसका भय मानूं, इतना कि बुराइयों से दूर रहूं, अर्थात उस परमेश्वर से प्रेम रखूं, इतना कि उसकी आज्ञाएं मानूं और उस परमेश्वर के प्रति भक्ति रखूं, रात दिन में उसकी उपासना का जीवन जियो। जी हां, यही है परमेश्वर की सेवा करना। जी हां, शास्त्र भाग रोमियो के पत्री उसके 12 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है,
हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, अर्थात तुम पूर्ण प्रकाशन को परमेश्वर का पा चुके, कंप्लीट रिविलेशन ऑफ गॉड को तुम पा चुके, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। व्यक्ति को महसूस होता रहेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। कोई जाके उसे नहीं बताएगा, उसे स्वयं महसूस होता रहेगा यदि हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते रहेंगे। हालेलुया, यही है परमेश्वर की सेवा करना। हम जनरल रेवलेशन के द्वारा कंप्लीट रिविलेशन ऑफ गॉड के पास पहुंचे, और ये रिविलेशन हमें गॉड से मिलाएगा, और गॉड से हम मिल जाएं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल जाएं और उसकी सेवा का जीवन जिए अपनी मृत्यु तक या प्रभु यीशु के आने तक। यही है मसीही जीवन, यही है मानव जीवन। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। ऐ परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रणाम। आपने पूरी मानव जाति के लिए सिर्फ दो रास्ते बताया है प्रभु, कि मनुष्य आपसे प्रेम रखे और आपस में एक दूसरे से प्रेम रखे, और इससे बड़ा कानून और कोई नहीं है परमेश्वर। इसलिए हमारी सहायता कर कि हम जनरल रिविलेशन के द्वारा आपके कंप्लीट रिविलेशन तक पहुंचाएं, और आपका कंप्लीट रिविलेशन जो है हमें आपसे मिला दे परमेश्वर, और हम आपसे मोहब्बत रखें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। लॉर्ड टू यू लॉर्ड एंड ईच अदर। ओ परमेश्वर, हमें ऐसा ब्लेस कर स्वामी, और पूरी दुनिया में शांति आ जाए। हम आपका आदर करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।